हेलो फ्रेंड्स, आज डेटा स्ट्रक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। स्टैक में 3 टाइप्स के पॉलिश नोटेशन होते हैं। फर्स्ट इज इनफिक्स, इसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में आता है, जैसे हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं। सेकेंड होता है प्रीफिक्स, इसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के फर्स्ट स्टेज में आता है। थर्ड है पोस्टफिक्स, इसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के लास्ट में आता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें इनफिक्स नोटेशन है। हमें इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक थ्रू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। बट स्टैक के थ्रू इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको अगर हम नॉर्मली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है। उसके बाद हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक के जरिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स चेक, हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। एज पर प्रायोरिटी हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स है। हम लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम फर्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पोस्टफिक्स में जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में आता है। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसे एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, क्योंकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। उसके बाद हम सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पावर EF, इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेटर बाद में आएगा। इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें पता चले ये एक ऑपरेंड की तरह काम कर रहा है, राइट। अभी ये ब्रैकेट चला जाएगा। सो हमारा इक्वेशन आएगा AB प्लस D स्टार, राइट। और ये ब्रैकेट होगा कंप्लीट। उसके बाद पावर, उसके बाद EF माइनस ये है हमारा एक ऑपरेंट, और इसको हमने अभी सॉल्व किया है पोस्टफिक्स में। सो ये कन्वर्ट हुआ है डी मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी पावर की, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर ब्रैकेट ऑपरेटर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए थे, तो उसको अभी हमने निकाल दिया है। AB प्लस डी मल्टीप्लिकेशन EF माइनस पावर। तो यहाँ पे हमने EF माइनस और D पावर और AB प्लस इसको एज अ 1 ऑपरेंट कंसिडर किया है। तो हमारा
आंसर जो है वो है AB प्लस डी मल्टीप्लिकेशन EF माइनस पावर। राइट, ये जो है हमारा आंसर है। ये तो हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को नॉर्मली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। अब हम देखेंगे इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम स्टैक थ्रू पोस्टफिक्स्ड एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम इस एक्सप्रेशन को स्टैक के थ्रू चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टार्ट विथ स्टैक। स्टैक के साथ इस एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। उस टेबल में हम करंट सिंबल लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारा करंट सिंबल आएगा, सेकंड कॉलम में हमारा ऑपरेटर स्टैक आएगा, थर्ड कॉलम में हमारा पोस्टफिक्स एरे आएगा। करंट सिंबल कॉलम में जो भी सिंबल हम 1 बाय 1 स्कैन कर रहे हैं वो इस कॉलम में आ जाएंगे। ऑपरेटर स्टैक कॉलम में जो भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ ऑपरेंड्स। पोस्टफिक्स एरे में जो भी हमारा एक्सप्रेशन जनरेट होके आ रहा है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ये 3 कॉलम हमें लिखने हैं जब हम स्टैक में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने वो इक्वेशन लिखा है जिसे हम स्टैक थ्रू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले करंट सिंबल कॉलम में हमारे पास आएगा ये ब्रैकेट। ऑपरेटर स्टैक में भी सेम आएगा ब्रैकेट, बट पोस्टफिक्स एरे कॉलम में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो आएगा एम्प्टी। राइट, अभी जो नेक्स्ट है हमारा हम स्कैन करने वाले जिस सिंबल को वो आएगा ब्रैकेट। उसके बाद जो हमारा ऑपरेटर स्टैक कॉलम है उसमें आएगा 2 ब्रैकेट, और जो हमारी एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है वो अभी भी एम्प्टी ही आएगा। थर्ड रो में हमारा आएगा ब्रैकेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट 3 टाइम्स, और अभी भी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एम्प्टी ही आएगा। फोर्थ रो में जो है अभी हमारा आएगा सिंबल जो है A, और ऑपरेटर स्टैक में ऑपरेटर आएंगे हमारे ब्रैकेट 3 ब्रैकेट्स, बट हमारा जो एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है उसमें आएगा A। राइट, अभी हम जो सिंबल स्कैन करेंगे उसके बाद आएगा प्लस, और ऑपरेटर स्टैक में हमारा आएगा 3 ब्रैकेट्स प्लस। क्योंकि हम इसमें ऑपरेंड्स लिखते नहीं इसलिए हमने यहाँ पर A को लिखा नहीं है, और हमारा जो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो रहा है जनरेट हो रहा है वो फिर से A आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा सिंबल जो हम स्कैन करने वाले हैं वो है B, और ऑपरेटर स्टैक में क्या आएगा सेम 3 पैकेट्स प्लस, और हमारा एक्सप्रेशन जो जनरेट हो रहा है वो है AB। राइट, यहाँ पे हमारा प्लस आ गया और बचा क्या है देख सकते हैं। फिर अभी हमारे पास जो नेक्स्ट हम सिंबल स्कैन करने वाले हैं वो है ब्रैकेट। राइट, अभी ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं A प्लस B, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है,
तो हमारे पास क्या बचा है ऑपरेटर स्टैक में, जैसे कि ये एक ब्रैकेट, ये प्लस और ये ब्रैकेट अभी ये कंप्लीट होने के बाद निकल चुका है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ब्रैकेट बचे हैं। जो एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है वो है ए बी प्लस। ये ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ए प्लस बी को हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया तो हमारा जो आउटपुट है वो ए बी प्लस आ चुका है। अभी जो हम नेक्स्ट सिंबल को स्कैन करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। राइट, मल्टीप्लिकेशन को स्कैन करने के बाद हमारा ऑपरेटर स्टैक में जो आएगा वो आएगा 2 ब्रैकेट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन, और वो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहेगा ए बी प्लस। नेक्स्ट जो हम स्कैन कर रहे हैं वो है हमारा सिंबल डी, और ऑपरेटर स्टैक में हमारे पास क्या बचेगा, सेम 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारा आउटपुट है वो आएगा ए बी प्लस डी। राइट, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ब्रैकेट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है वो है ए बी प्लस डी। नाउ हम नेक्स्ट जो सिंबल स्कैन करेंगे वो है ब्रैकेट। राइट, ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या बचता है, एक ही ब्रैकेट, बिकॉज हमने वो ब्रैकेट को कंप्लीट किया है, और हमारा जो एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है वो है ए बी प्लस डी मल्टीप्लिकेशन। राइट, अभी हम नेक्स्ट जो सिंबल स्कैन करेंगे वो है पावर, और हमारे पास ऑपरेटर स्टैक में बचता है 1 ब्रैकेट और पावर, बिकॉज हम इसमें ऑपरेंड को नहीं लिखते। और हमारा एक्सप्रेशन क्या बचता है, अभी भी हमारा एक्सप्रेशन जो जनरेट होके आया है वो सेम ही है, ए बी प्लस डी मल्टीप्लिकेशन। राइट, अभी हम नेक्स्ट जो सिंबल स्कैन करेंगे वो है हमारा ब्रैकेट, और हमारे पास ऑपरेटर स्टैक में क्या बचता है, ब्रैकेट, पावर और फिर से ब्रैकेट, और हमारा एक्सप्रेशन अभी भी जनरेट हुआ है ए बी प्लस डी स्टार। नेक्स्ट सिंबल को जो स्कैन करेंगे वो है हमारा ई, और ऑपरेटर स्टैक में हमारे पास क्या बचता है, ब्रैकेट, पावर, उसके बाद ब्रैकेट, और एक्सप्रेशन हमारा क्या जनरेट होकर आ रहा है, ए बी प्लस डी स्टार ई। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा सिंबल स्कैन करने वाले हैं वो है माइनस। हमारे पास ऑपरेटर स्टैक में बचता है ब्रैकेट, पावर ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद माइनस। राइट, और हमारा जो इक्वेशन है वो अभी भी क्या है, ए बी प्लस डी मल्टीप्लिकेशन ई। अभी नेक्स्ट सिंबल जो हम स्कैन करने वाले हैं वो है एफ, और ऑपरेटर स्टैक में हमारे पास क्या बचता है, ब्रैकेट, पावर, देन ब्रैकेट, देन माइनस, और हमारा इक्वेशन क्या जनरेट हो रहा है, ए बी प्लस डी मल्टीप्लिकेशन ई
हम करने वाले हैं ब्रैकेट को कंप्लीट। नेक्स्ट जो सिंबल हमारा हो रहा है स्कैन वो है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो ये हमारा इक्वेशन है इसको हमने स्टैक थ्रू सॉल्व किया है, जिसका आउटपुट हमारे पास आएगा EF माइनस। सो हमारा ब्रैकेट जो है यहाँ पर निकल जाएगा। लाइक हमारे पास बचेगा ब्रैकेट पावर, उसके बाद इक्वेशन जो जनरेट हो रहा है वो है AB प्लस D मल्टीप्लिकेशन EF माइनस, राइट। अभी जो हमारा नेक्स्ट लास्ट का बचा हुआ जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको हम स्कैन करेंगे। सो हमारा करंट सिंबल में आएगा स्कैनिंग में क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद ये हमारा जो इक्वेशन था ओपनिंग ब्रैकेट और पावर और क्लोजिंग ब्रैकेट में ये चला जाएगा। तो ऑपरेटर स्टैक में हमारे पास बचता है एम्प्टी स्टैक। क्या बचेगा? बिकॉज हमने लास्ट का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दिया है, तो हमारे पास बचेगा एम्प्टी स्टैक। और जो हमारा इक्वेशन जनरेट होके आ रहा है वो आएगा AB प्लस D मल्टीप्लिकेशन EF माइनस पावर। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो हमने स्टैक के थ्रू जनरेट किया है वो क्या है। हमारा जो आउटपुट आया है स्टैक के थ्रू और हमने जो नॉर्मल प्रोसेस यूज़ की थी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमको मिला है वो सेम ही है। इस तरह से आप इजीली कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।